नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो गाइज आप सब लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स का ये पार्ट 21 रहेगा। ऑलरेडी हमने 20 पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आपने उन सभी वीडियो को पार्ट वाइज नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो की प्ले लिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बार आप वो सभी वीडियो पार्ट वाइज देखिएगा, काफी अच्छी नॉलेज आपको मिलने वाली है। आज की इस वीडियो में गाइज हम बात करेंगे बैटरी कनेक्टर के बारे में। बैटरी कनेक्टर में कौन कौन सी जो पिनें होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती है, इसके बारे में गाइज आपको डिटेल में एंड तक जानकारी मिलने वाली है। इसलिए इस वीडियो को गाइज शुरू से लेके आप एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे और आप अपने घर पे या अपने शॉप पे बैठ के बिल्कुल फ्री में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की मोबाइल रिपेयरिंग सीखते रहें। चलिए गाइज आज का वीडियो शुरू करते हैं। और बैटरी कनेक्टर के बारे में हम जानते हैं कि कितने टाइप का बैटरी कनेक्टर देखने को मिलता है और कौन कौन सी लाइनें इसमें इंपॉर्टेंट होती है। जैसा कि गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे काफी सारी फोटोज दिखाई दे रही है। जैसा कि पहला फोटो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें अगर आप यहाँ पे बैटरी कनेक्टर देखेंगे तो इसका टाइप आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरा जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है, इसमें इस तरीके का जो बैटरी कनेक्टर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा गाइज आपका ये तीसरा फोटो, इसमें भी आपको थोड़ा अलग टाइप का कनेक्टर वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये वाला जो फोटो है, इसमें भी आपको यहाँ पे अलग टाइप का जो कनेक्टर वो देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब गाइज फोन के अंदर ये जो बैटरी कनेक्टर होते हैं ये अलग अलग टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। अभी इससे अलावा भी 2 से 3 तरीके के, 3 तरीके के या 4 टाइप के आपको अलग जो कनेक्टर वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो गाइस बैटरी कनेक्टर के अलग अलग जो टाइप हैं वो आपको फोन के अंदर देखने को मिलेंगे। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि फोन के अंदर कितने तरीके का हमें कनेक्टर देखने को मिलेगा। हमें तो इससे मतलब है कि फोन के अंदर जो कनेक्टर लगा हुआ है उसमें कौन कौन सी लाइनें इंपॉर्टेंट होने वाली। अभी गाइज आगे चल के मैं आपका पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि कौन कौन सी लाइनें होती हैं, क्योंकि इस कनेक्टर के ऊपर ये जो कनेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें गाइज जो लाइनें हैं वो गाइज आपको अलग अलग सर्किट के हिसाब से अलग अलग नाम से आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन काम उन सभी का एक ही होता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके अपन यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। जैसा कि गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके का जो कनेक्टर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा गाइज आप ये कनेक्टर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे बैटरी का भी ये जो स्टिप है इसको साथ में लिया है, ताकि आपको अच्छे से इसके बारे में समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए अपन एक एक करके समझते हैं कि फोन के अंदर इंपॉर्टेंट लाइनें कौन कौन सी होती हैं, यानी बैटरी कनेक्टर के ऊपर। ठीक है, तो चलिए गाइज मैं आपको यहाँ पे एक एक करके अच्छे से बताने का प्रयास करता हूँ कि कौन कौन सी जो लाइनें हैं वो हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है। ठीक है, तो गाइज फोन के अंदर सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसी लाइन की, तो वो गाइज हमारे फोन के अंदर होता है वी बैट का जो लाइन होता है ये गाइज हमारे फोन के अंदर प्लस यानी पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसके ऊपर जब आप बैटरी लगाएंगे तो फोन के अंदर जो वोल्टेज है वो बनेगा गाइज 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज। इतना वोल्टेज आपको वी बैट पे देखने को मिलता है। इसके अलावा गाइज एक होता है फोन के अंदर ग्राउंड, GND जिसको बोलते हैं। ये गाइज आपका बैटरी जो कनेक्टर होता है, ये बैटरी होता है, इसका माइनस पॉइंट होता है। ठीक है, इसके अलावा गाइज आपको फोन के अंदर एक लाइन मिलेगी जिसका नाम है BSI, या फिर इसको IDB बोलते हैं। ठीक है, बैटरी स्टेटस इंडिकेट या फिर ID आप इसको बोल सकते हैं। अब अलग अलग फोन के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, किसी में आपको BSI देखने को मिलेगा, किसी में गाइज आपको ID देखने को मिलेगा, लेकिन ये एक ही लाइन होगा। इसके अलावा गाइज आपको फोन के अंदर एक लाइन टेम्परेचर की देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको TH लिखा मिलेगा, या आपको NTC लिखा मिल सकता है, या फिर आपको यहाँ पे बैट ऑन लिखा मिल सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बैट ऑन आपको लिखा मिल सकता है, या फिर अगर N भी लिखा होगा तो इसका मतलब है कि ये फोन के अंदर टेम्परेचर का लाइन होता है। ठीक है, जब भी आप फोन के अंदर देखते हैं, कई बार फोन के अंदर प्रॉब्लम आता है कि फोन के अंदर टेम्परेचर टू लो का प्रॉब्लम आता है, या हाई टेम्परेचर फोन के अंदर दिखाने लगता है, या फिर फोन चलते चलते टेम्परेचर का मैसेज देख के शट डाउन होने लगता है या फिर रीस्टार्ट होने लगता है। तो ऐसे में गाइज ये वाली जो लाइन होती है आपकी टेम्परेचर वाली, इसको आपको चेक करना होता है। अब ये BSI और ID का जो लाइन होता है, ये गाइज आपका CPU या फिर आपका जो पावर IC होता है उसमें कनेक्टेड होता है। ये आपका बैटरी का जो स्टेटस होता है उसका मतलब ये पता करता रहता है कि फोन के अंदर कितना चार्ज है, किस तरीके से फोन चार्ज हो रहा है,
उसकी ये जो जानकारी है ये लेके रखता है। ठीक है, तो ये जो BSI है या फिर ID की जो लाइन है, कई बार ये अगर इसमें प्रॉब्लम आता है तो फोन कई बार इससे ऑन भी नहीं होता है। ठीक है, इससे कई बार फोन है वो ऑन भी नहीं होता है, तो इस बात का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब ये कितना इस पे GR मिलेगा, कितना वोल्टेज मिलेगा, किस तरीके से आपको चेक करना है, ये गाइज अपन आगे वाले जो सेक्शन आएंगे उसमें बात करेंगे। आज की इस वीडियो में का मकसद ये है कि हमें बैटरी कनेक्टर को समझना है कि बैटरी कनेक्टर है उसमें कितनी लाइनें होती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि VWAT का लाइन होता है और इसमें सिंगल जो बैटरी है उसमें 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज देखने को मिलेगा। अगर गाइज डुअल बैटरी फोन के अंदर लगा हुआ है तो यहाँ पे गाइज लगभग 7.4 से लेके आपका 8.4 वोल्टेज है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सिंगल में 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज, अगर डबल बैटरी लगा हुआ है तो उसमें गाइज आपका 7.4 से लेके आपका 8.4 वोल्टेज है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक आपका ग्राउंड हो गया। ठीक है, ये दो लाइनें आपको सब में कॉमन देखने को मिलेगा, VWAT प्लस, जहाँ पे कहीं पे प्लस लिखा होगा या फिर VWAT लिखा होगा, किसी में ग्राउंड लिखा होगा या फिर माइनस लिखा होगा। एक गाइज आपका BSI और ID, ये गाइज सेम लाइन होता है, इसका दो तरीके से नाम आपको देखने को फोन के अंदर मिलेगा। इसके अलावा गाइज आपका एक हो गया टेम्परेचर का लाइन, जिसको TH या NTC बोलते हैं, या बैट ऑन आपको लिखा मिलेगा, या फिर सिर्फ N भी आपको लिखा मिल सकता है। इसके अलावा गाइज एक आपको कनेक्टर के ऊपर NC लिखा मिलेगा। NC का मतलब होता है कि नॉन कनेक्टेड, ये जो पिन होता है ये खाली होता है, इसमें ये कहीं पर भी कनेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा गाइज फोन के अंदर अभी जो लेटेस्ट फोन आ रहे हैं उनके अंदर गाइज आपको SCL या फिर SD आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, SCL यानी क्लॉक का लाइन और डाटा का लाइन देखने को मिलेगा। अब इसमें गाइज ये जो डाटा का लाइन है ये गाइज आपका काम करता है TH लाइन का। ठीक है, ये जो ऊपर आपका टेम्परेचर जो लाइन होता है ये डाटा का लाइन अभी लेटेस्ट फोन में देखने को मिलेगा। अगर आपको लगता है कि अभी लेटेस्ट फोन आ गए उनमें SCL SDA इस काम का है तो आप लोगों के लिए एक जानकारी है कि SDA होगा वो गाइज आपका टेम्परेचर का काम करता है, और SCL होगा वो ID या फिर BSI की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये भी दो इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जो कि आपको लेटेस्ट फोन के अंदर देखने को मिलेंगी, अभी जितने भी फोन आ रहे हैं उनके अंदर। ठीक है, तो अभी गाइज हमने समझा है कि एक फोन के जो फोन का जो कनेक्टर होता है उस पर VWAT मिलेगा, एक ग्राउंड मिलेगा, ये एक आपको BSI ID मिलेगा, एक आपका टेम्परेचर NTC बैट ऑन या N आपको लिखा मिलेगा, NC का मतलब नॉन कनेक्टेड, और एक SCL और SD आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इतना सारा जो पिन है वो आपको कनेक्टर है, बैटरी जो कनेक्टर उस पर देखने को मिलेगा। अब किसी भी टाइप का कनेक्टर हो उसमें सिर्फ आपको यही लाइनें देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब इन पे कितना GR आता है, कितना वोल्टेज आता है, किस तरीके से चेक करते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट इनमें लगे हुए हैं, तो इनके बारे में गाइज जैसे जैसे हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे, सेक्शन वाइज पढ़ेंगे, तो उसमें गाइज मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। जैसे कि चार्जिंग सेक्शन आएगा तो BSI ID या फिर टेम्परेचर जो लाइन है या SCL SDA इसके बारे में पढ़ेंगे, और अपन जब शॉर्टिंग की बात करेंगे तो VWAT के बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे, ग्राउंड के बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। इस वीडियो में हमारा मतलब मकसद यही है कि अपन बैटरी कनेक्टर के टाइप के बारे में जाने, कौन कौन सी लाइनें होती हैं उसके बारे में जाने। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको लाइव भी दिखा दूंगा कि किस तरीके से इस पे GR चेक किया जाता है और किस तरीके से वोल्टेज चेक किया जाता है। ठीक है, अभी गाइज आपने इन लाइनों के बारे में जान लिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका पता कैसे करें कि कौन सा VWAT है, कौन सा ID है, कौन सा TH है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं ये फर्स्ट वाला जो कनेक्टर है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे दिखाई देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें इधर वाला जो पॉइंट है ये प्लस है। ठीक है, ये प्लस है और इधर वाला आपका माइनस है। ठीक है, बीच में आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पिने दिखाई दे रही। अब ये 6 जो पिने आपको दिखाई दे रही, इसमें आपका एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया, और बीच में 6 पिने। इनके अंदर गाइज आपका एक तो आपका BSI या फिर ID मिलेगा, एक गाइज आपका NTC या फिर TH या बैट ऑन या फिर N मिलेगा। ठीक है, दो लाइनें तो ये हो गया। ठीक है, या फिर अगर लेटेस्ट फोन है तो उसमें आपको SCL SDA मिलेगा, बाकी की गाइज आपका NC रहेगा। ठीक है, बाकी का जो पिन है वो आपका NC रहेगा, नॉट कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो अभी आपको मैंने लाइनों के बारे में बताया, ये सब में आपको यही देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ प्लस, यहाँ पे आपको माइनस देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये आपका VWAT हो गया, ये आपका VWAT है, ये आपका ग्राउंड है। ठीक है, इसके अलावा गाइज आप बीच में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे गाइज आपको एक BSI मिलेगा,
या फिर आपका आईडी मिलेगा, एक आपका टीएच एनटीसी बेटोन या एन मिलेगा, या फिर एससीएल एसडी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एससीएल एसडी है वो आपको इस तरीके का जो कनेक्टर अभी आ रहे हैं, लेटेस्ट जो कनेक्टर आपको देखने को मिले, इनमें देखने को मिलेगा। ये थोड़े पुराने वाले हैं, लेटेस्ट सबसे ज्यादा यही आपको कॉमन देखने को मिलेगा कनेक्टर, ठीक है। इसके अलावा गाइज आप यहाँ पे देखेंगे तो ये भी कनेक्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे एक लाइन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका प्लस हो गया और ये आपका माइनस हो गया। बीच में आपको यहाँ पे दो लाइनें दिखाई दे रही हैं। किसी में गाइज आपको एक लाइन भी देखने को मिलेगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो लाइनें हैं, लेकिन किसी में आपको एक ही लाइन इस तरीके से देखने को मिलेगा, जिसमें एक साइड आपका आईडी हो जाएगा और एक साइड आपका टीएच हो जाएगा, ठीक है। और एक साइड आपका प्लस रहेगा, एक साइड आपका माइनस रहेगा। तो इस तरीके से भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब गाइज अपन यहाँ पे बात करते हैं कि इसको पता कैसे करें। एक तो तरीका है मल्टीमीटर का, कि मल्टीमीटर को अपन यहाँ पे डायोड मोड के ऊपर सेट करें और रेड जो प्रोब है उसको गाइज अपन यहाँ पे ग्राउंड करें, ठीक है। रेड जो प्रोब है उसको अपन यहाँ पे ग्राउंड पे लगाएंगे, ठीक है। और जो ब्लैक जो प्रोब है उसको गाइज अपन यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। उससे अपन यहाँ पे कनेक्टर पे लगा के देखेंगे। जिस साइड में गाइज आपको बिल्कुल 0 रीडिंग देखने को मिल रहा है, 0 रीडिंग, ठीक है, तो वो गाइज आपका माइनस हो गया, ठीक है। ये आपका माइनस हो गया। और जिसपे आपको रीडिंग देखने को मिल रहा है, जिसपे आपको रीडिंग देखने को मिल रहा है, जीआर देखने को मिल रहा है, ठीक है, वो गाइज आपका प्लस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। या फिर ये जो बैटरी कनेक्टर होता है, जो आपका बैटरी होता है, बैटरी का जो पत्ता होता है, इस पे भी आपका लिखा रहता है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस, ठीक है। इधर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ माइनस, तो इधर वाला प्लस होगा, इधर वाला माइनस होगा। जब आप इसको पलट के लगाएंगे तो इधर वाला प्लस हो जाएगा और इधर वाला माइनस हो जाएगा, जैसे इसको पलट के लगाएंगे। इसमें एनसी लिखा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एनसी का मतलब नॉट कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर ये वाला जो कनेक्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इधर आपका प्लस है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इधर आपका माइनस है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये माइनस आपका यहाँ पे दिया हुआ है। अब बीच में अगर आप यहाँ पे देखेंगे, नीचे एनसी दिया हुआ है, लेकिन ऊपर यहाँ पे देखेंगे तो एक आपका आईडी हो गया, ये आईडी है, और दूसरा आपका टीएच हो गया, ठीक है। एक आईडी है और एक आपका यहाँ पे टीएच हो गया। या फिर अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे भी गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बीएसआई दिया हुआ है, यहाँ पे आईडी है, और आपका यहाँ पे टीएच लिखा हुआ है, टीएच है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्लस और इधर देखेंगे तो माइनस दिया हुआ है। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गाइज आपका माइनस है, इधर आपका प्लस है, ठीक है। बीच में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आईडी है, ऊपर आपको यहाँ पे आईडी दिखाई दे रहा है, और नीचे अगर आप यहाँ पे देखेंगे टीएच आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इतने टाइप के आपको जो कनेक्टर है वो फोन के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी कुछ टाइप के और भी जो कनेक्टर वो देखने को मिलेंगे, और इतनी लाइनें आपको कनेक्टर के अंदर देखने को मिलेंगी। अब काफी सारे जो टेक्नीशियन वाले कंफ्यूज हैं कि बीएसआई आईडी अलग होता है या फिर सेम होता है, तो मैं आपको यहाँ पे अभी अच्छे से बता दिया हूँ कि ये सेम होता है। जो सीपीयू या पावर में कनेक्टेड होता है, ये आपका बैटरी का जो स्टेटस है उसको चेक करता रहता है, और आपका जो ये टीएच एनटीसी बेटोन या एन होता है, ये सेम लाइन होता है। ये आपका फोन का जो टेम्परेचर होता है उसके लिए रहता है। आपका जब भी फोन के अंदर टेम्परेचर से रिलेटेड कोई एरर आता है तो वो इसी लाइन से आता है, ठीक है। अब गाइज आपका जब भी प्रॉब्लम आता है तो ऐसा नहीं है कि आपका फोन के अंदर ही प्रॉब्लम हो। कई बार ऐसा होता है कि आपका ये जो बैटरी रहता है, बैटरी में भी प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि बीएसआई और आपका जो टेम्परेचर का लाइन होता है, जैसे बीएसआई आईडी है या फिर टीएच एनटीसी बेटोन या ऑन है, यानी कि बैटरी स्टेटस की लाइन या फिर टेम्परेचर की जो लाइन होती है, ये गाइज आपका बैटरी लगाने के बाद काम करता है, ठीक है। फोन के अंदर अलग अलग वोल्टेज डिवाइडेड सर्किट बनता है। वोल्टेज डिवाइडेड सर्किट कैसे बनता है, रजिस्टर वाला जो कंपोनेंट का जो वीडियो डाला उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि आपका कुछ जो कंपोनेंट होते हैं वो आपके इस मदरबोर्ड में लगे होते हैं, और कुछ कंपोनेंट आपका ये बैटरी का जो स्टिप आपका यहाँ पे लगा रहता है, ये बैटरी का यहाँ पे, तो इसमें भी लगा रहता है। जब आप फोन के अंदर बैटरी का पत्ता जब फोन में कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे आपका वोल्टेज डिवाइडेड सर्किट बनता है, और इस बीएसआई आईडी या फिर आपका टेम्परेचर का जो लाइन होता है इसका सर्किट कंप्लीट होता है, और उसके बाद ही आपका ये जो इसका सर्किट कंप्लीट होने के बाद ये फोन के अंदर अच्छे से काम करता है। अगर बैटरी के अंदर लगा कंपोनेंट है उसमें अगर प्रॉब्लम आता है, कोई वैल्यू कम ज्यादा होती है, तो ऐसे में गाइज आपका फोन के अंदर बीएसआई यानी आईडी
या फिर THNTC या बेटॉन की जो लाइन है इसमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। इसलिए गाइज जब भी आपका BSI ID THNTC बेटॉन से प्रॉब्लम आता है तो एक बार आपको बैटरी लगा के देखना चाहिए। अब बैटरी के अंदर लगा कंपोनेंट किस तरीके से चेक करते हैं इसके बारे में भी मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। सिंपल तरीके से बताऊं तो मल्टीमीटर है उसको ऑटो मोड पे करेंगे और उसके बाद गाइज आपका जो ग्राउंड है जो रेड प्रोब है उसको गाइज आप यहाँ पे माइनस पे कनेक्ट करेंगे, माइनस पे, और जो ब्लैक जो प्रोब होता है उससे गाइज आप यहाँ पे बैटरी के अंदर जब टच करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितने वैल्यू का जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो अभी गाइज हमने इसके टाइप के बारे में जाना है, कुछ लाइनें जो इंपॉर्टेंट होती है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी आने वाले वीडियो के अंदर गाइज मैं आपको एकदम लाइव दिखा दूंगा कि इसमें किस तरीके से GR चेक करते हैं, किस तरीके से वोल्टेज चेक करते हैं, और धीरे धीरे करके गाइज अपन जैसे जैसे सेक्शन वाइज जाएंगे वैसे वैसे गाइज अपन यहाँ पे इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो गाइज आज का ये वीडियो आप लोगों को सिर्फ समझाने का यही मतलब था कि ये जो कनेक्टर होते हैं किस टाइप के होते हैं, कौन कौन सी लाइनें होती हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया, कुछ भी नया सीखने को मिला तो गाइज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में गाइज हम फिर मिलेंगे।